हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टडी अड्डा। मैं मनीष कुमार लाया हूँ द हिंदू वोकेब पार्ट 2। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ 20-30 वोकेब हैं, उनको याद करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो वर्ड है, यानी कि आज का जो वोकेब है वो है ऑबिचुरी। ऑबिचुरी मतलब होता है निधन या सूचना। ओके। नेक्स्ट वोकैब है बेंडेटा। बेंडेटा मतलब होता है पुश्तैनी झगड़ा या प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो होता है आपको रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, जो कि अपने से होकर धारा को प्रवाह नहीं होने देता। फिजिक्स में हम लोग पढ़े होंगे, जिसका ऐसा यूनिट ओम होता है। ठीक है, और एक प्रतिरोधकता भी होता है जिसे रेसिस्टेंटेड बोलते हैं। उसे उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ओके, तो ध्यान से ये वर्ड को देखिएगा। वेंडेटा, वेंडेटा मतलब होता है पुश्तैनी झगड़ा या प्रतिशोध होता है। ठीक है, एक प्रतिरोध भी होता है जिसका रेसिस्टेंट होता है इंग्लिश, और एक होता है प्रतिशोध। नेक्स्ट है हमारा मैथोलॉजिकल। मैथोलॉजिकल मतलब होता है पुराणिक। पुराणिक जो कथा होती है, पुरानी जितनी भी चीज होती है उसे मैथोलॉजिकल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वोकेब है पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप मतलब होता है धान की फसल। धान की फसल। क्रॉप मतलब क्या होता है? फसल। ठीक है। ग्रेन मतलब होता है अनाज। पैडी क्रॉप मतलब धान। पैडी मतलब क्या होता है? धान होता है। क्रॉप मतलब फसल होता है, इसलिए पैडी क्रॉप मतलब हो गया आपका धान की फसल। सिक्स। सिक्स मतलब होता है कोशिश करना या चाहना। इंट्रेंट। इंट्रेंट मतलब होता है परीक्षार्थी। हुच। हुच मतलब होता है अवैध शराब। मेलाफाइट मतलब बदनियादी। बदनियदी। बदनियदी मतलब होता है मेलाफाइट। मेलाफाइट मतलब है बदनियदी। ठीक है। बेनिमियस। बेनिमियस मतलब होता है जहरीला। जैसे कि स्नेक, स्नेक का जो डंग होता है वो आपका वेनेमियस होता है, जिसे हमारा हिंदी होता है जहरीला। नेक्स्ट हमारा वोकैब है स्लैप। स्लैप मतलब होता है थप्पड़ मारना या चपेट मारना। स्लैप, किसी को स्लैप देते हैं तो उसे बोलते हैं कि थप्पड़ मारे हैं हम लोग या चपेट मारे हैं। ठीक है। फ्रिंग्स। फ्रिंग्स। फ्रिंग मतलब होता है किनारा। ठीक है। एक वैली होता है, वैली का मतलब होता है घाटी। ओके, याद रखिएगा। हिल मतलब होता है पहाड़ी एरिया, जो होते हैं हिली एरिया होते हैं उसे बोलते हैं हिली एरिया। नेक्स्ट हमारा वोकेब है वो है प्रीकर्श प्रीकर्सर। ठीक है। प्रीकर्सर। पिक्स पिक्सर 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 मतलब होता है पिक्सर, इसे बोलेंगे पिक्सर। पिक्सर मतलब होता है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती होते हैं। ठीक है। पिक्सर मतलब याद रखिएगा आप लोग। वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है परिवर्तनशील। किसी में चेंजेस आते हैं उसे बोलते हैं वोलेटाइल हो रहा है, यानी कि चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है हीट। हीट मतलब होता है ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा वोकैब है वो है रिग्रेटेड। रिग्रेटेड मतलब होता है पछतावा। ठीक है। आप नेक्स्ट वोकैब देखते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब होता है गलना, घुलना। ठीक है, किसी चीज में सल्यूट होना। हमारा एक टर्म होता है, साइंस में हमने पढ़ा होगा, सोल्यूशन इज इक्वल टू सल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, यानी कि हमारा जो विलियन बनता है, शरबत बनता है, वो दो चीज से मिलकर बनता है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। और कोई भी जो पदार्थ का हम लोग सिरप बनाते हैं, सिरप मतलब क्या होता है याद रखिएगा। सिरप, सिरप मतलब होता है शरबत। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखिएगा। डेल्यूट मतलब क्या होता है? गलना, घुलाना। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज्ड। एक्सरसाइज्ड। एक्सरसाइज मतलब होता है झाड़ फूक। एक होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब होता है योग करना। और या एक एक्सरसाइज मतलब होता है आपका पाठ्यक्रम, जो आपके टॉपिक होते हैं, कंटेंट के जो टॉपिक होते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कंटेंट। कंटेंट मतलब होता है आपका जो पाठ्यक्रम है। जैसे आप लोग कोई भी बुक लेते हैं तो उसमें कंटेंट दिया रहता है कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ सब पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं नंबर सिस्टम ले लूँ, मैथ की बात करूँ नंबर सिस्टम ले लूँ, फ्रैक्शन ले लूँ। इसी प्रकार से आपको कंटेंट मिलता है। तो कंटेंट मतलब होता है पाठ्यक्रम। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है आपका? योगा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। डिशन। नेक्स्ट हमारा वोकैब है डिशन। डिशन मतलब होता है विचार करना। किसी भी चीज पे, किसी भी टॉपिक पे विचार करना को क्या बोलते हैं? डिशन। DISCTION।
CER डिशन, डिशन मतलब विचार, विचार करना। एक होता है ओपिनियन, ओपिनियन मतलब भी विचार होता है, ठीक है। और एक थिंक मतलब भी विचार होता है, थिंक मतलब किसी चीज पे सोचना होता है, विचार करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वोकैब है अपस्विंग, अपस्विंग, अपस्विंग मतलब होता है उन्नति, अपस्विंग मतलब क्या होता है, उन्नति, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा वोकैब है इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मतलब होता है अंश, अंश, अंश से एक और आता है आपका, वो है सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, या मैटर मतलब आप लोग बोले पदार्थ होता है, जिसमें 3 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इन्हीं तीनों चीज से मिलके बनता है। एक मॉलिक्यूल भी आ गया, मॉलिक्यूल मतलब भी आपका अणु होता है, ठीक है। एटॉम मतलब आपका परमाणु होता है। खास कर ये सभी बातों को याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपका। रिवाइवल मतलब होता है पुनर्जीवन। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हम लोग डेड हो जाते हैं, उसमें खेलते खेलते मतलब हमारी हार हो जाती है, तो उसमें रिवाइवल का ऑप्शन होता है। तो रिवाइवल मतलब होता है पुनर्जीवन, यानी कि फिर से आ जाना, ठीक है, फिर से जीवित हो जाना। बम्बलिंग, बम्बलिंग मतलब होता है अनाड़ी, याद रखिएगा। न्यू फाइट, न्यू फाइट, न्यू फाइट मतलब होता है नौसिखिया, नौसिखिया मतलब होता है न्यू फाइट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा। सेल्फ एफेसमेंट, सेल्फ एफेसमेंट का मतलब होता है अपने को छिपा कर रखना, सेल्फ एफेसमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके अगल बगल कोई भी घटना होती है तो आप किसी पे ब्लेम कर देते हैं, किसी को दोषी बना देते हैं और अपना सेल्फ एफेसमेंट हो जाते हैं। तो सेल्फ एफेसमेंट मतलब होता है अपने को छिपा कर रखना। हमारा जो नेक्स्ट वोकैब है वो है फ्रैगमेंट्री, फ्रैगमेंट्री मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में, फ्रैगमेंट्री मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े में। नेक्स्ट हमारा वोकैब है व्हाट्सोएवर, मतलब जरा भी, कुछ भी, इसका हिंदी वर्ड मीनिंग हो गया जरा भी, कुछ भी। श्वेत, श्वेत, श्वेत मतलब होता है श्वेत, श्वेत मतलब होता है लपेटना, श्वेत मतलब क्या होता है, लपेटना। नेक्स्ट हमारा वोकैब है वैली, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बात किया था वैली के बारे में, हिली एरिया के बारे में, ठीक है। वैली मतलब घाटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वोकैब है हमारा कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड, कोलैप्स मतलब होता है पतन होना, या किसी भी चीज का मृत्यु होना, कोई भी चीज खंड हो जाना, सेपरेट हो जाना, ठीक है। सेपरेट मतलब होता है पृथक, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलैप्स्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोलैप्स मतलब होता है पतन हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिब्यूएबल, कॉन्सिब्यूएबल, कॉन्सिब्यूएबल मतलब होता है कल्पनीय या सोचने योग्य। इमेजिनरी इसको बोल सकते हैं, एक साइनोनियम इसका हो जाएगा इमेजिनरी। कोई भी चीज को हम अगर कोई भी टॉपिक अगर सोचने के योग हो तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्सिबियल है वो, इमेजिनरी